हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। करीब 23 साल पहले इंडिया के अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर का विलमार, इन्होंने आपस में जॉइंट वेंचर किया एंड कंपनी बनी अदानी विलमार। एंड इन 23 सालों में ये कंपनी इंडिया में एडिबल ऑयल की मार्केट लीडर बन चुकी है। टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। इंडिया के अंदर ओलियो केमिकल की ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ओलियो केमिकल बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल फैट से जनरेट होता है एंड इसका यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, लुब्रिकेंट्स में एंड इस तरह के काफी सारे प्रोडक्ट्स में। बेसिकली ये एक ग्रोइंग फील्ड है एंड साथ ही साथ ये कंपनी पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेट करती है एंड इंडिया में इस कंपनी के मोर देन 5500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड इस कंपनी की 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इस कंपनी की मुंद्रा रिफाइनरी इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आपने फॉर्च्यून ब्रांड के बारे में तो सुना ही होगा, उसको यही कंपनी ओन करती है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी ने रुचि सोया को अक्वायर करने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी किया था। एट द एंड वो कंपनी पतंजलि के पास चली गई। अगर रुचि सोया इस कंपनी के पास आती तो इस कंपनी की पिक्चर कुछ और ही होती। खैर, ये तो पास्ट था एंड ये कंपनी अब हाइपर एक्सपेंशन मोड में है। इस कंपनी ने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल एंड काफी सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को ये कंपनी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है: एडिबल ऑयल, पैकेज फूड या फिर एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कंपनी एडिबल ऑयल में इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है एंड यहाँ से इस कंपनी की 65% की रेवेन्यू आती है एंड ये प्रोपोर्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, लीडरशिप इन एडिबल ऑयल, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल्स, रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है, उस सेक्टर के अंदर काफी बड़ी बड़ी एंड काफी दिग्गज कंपनी ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा, मैरिको, डाबर एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने कंपटीशन में इस कंपनी की रेवेन्यू दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो ये इस कंपनी का अपने कंपटीशन में सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट है। एंड ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 44.66 के PE वैल्यूएशन पर। ये PE वैल्यूएशन भी इस कंपनी का अपने कंपटीशन में सबसे कम है। दैट मीन्स वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है 3600 करोड़ रुपीस का एंड ये पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, डेट्स की रीपेमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 218 रुपए से 230 रुपए का प्राइस बैंड है एंड 65 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,950 रुपीस की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,94,350 रुपीस की। 27 जनवरी को इस कंपनी का IPO ओपन होगा, 31 जनवरी को इस कंपनी का IPO क्लोज हो जाएगा एंड 8 फेब को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना है, इस कंपनी का IPO स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के टोटल एसेट वो ईयर ऑन ईयर 7% के CAGR से इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड एज ऑफ सितंबर 2021 इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 18,000 करोड़ को टच करने वाले हैं। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 17% की CAGR से इंक्रीज होती जा रही है। एज ऑफ मार्च 2021 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये मोर देन 37,000 करोड़ रुपीस की है। इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू ये एडिबल ऑयल सेगमेंट से आती है एंड आपने एडिबल ऑयल के प्राइस तो ऑलरेडी देखे होंगे। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इस कंपनी की मार्च 2022 की टोटल रेवेन्यू ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीस तक की भी हो सकती है। इस कंपनी का एबिटा मार्जिन लेस देन 5% का है एंड इस कंपनी के नेट मार्जिन ये लेस देन 2% के हैं, जो अपने कंपटीशन में काफी कम है। अपने ऑपरेशन से ये कंपनी कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है एंड इस कंपनी का मैक्सिमम कैश यूज होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, मतलब एक्सपेंशन के लिए। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल बोरिंग्स देखें तो वो एज ऑफ सितंबर 2021 ये 2000 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का IPO स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब जानते हैं क्या आपको इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। अब इस IPO को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इस कंपनी की पॉलिटिकल एफिलिएशन। इसमें सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी की पॉलिटिकल एफिलिएशन। जैसे ही हम अदानी ग्रुप का नाम लेते हैं तो उसमें BJP का नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब भी किसी कंपनी की पॉलिटिकल एफिलिएशन इस तरह की होती है तो आपको उस कंपनी से नॉर्मली थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर ही रखनी चाहिए। आपने फार्म लॉ प्रोटेस्ट भी देखा होगा, वहां पर इस ग्रुप का नाम किस तरह से उछला था वो सबको पता है। दूसरा फैक्टर है, अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखते हैं, इस कंपनी की नॉन कैश एक्सपेंस देखते हैं, इस कंपनी की कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं एंड इस कंपनी का क्लोजिंग कैश बैलेंस देखते हैं, तो ये कहीं से एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं प्रेजेंट करता। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है दैट समथिंग इज रॉन्ग, स्पेशली जब आप 157 रेगुलेटरी एक्शंस में इन्वॉल्व हो और उनमें से एक हो SFIO। SFIO की फुल फॉर्म होती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सो SFIO नाम ही काफी है। अगला सबसे बड़ा रीजन है रिसेंट मार्केट कंडीशन।
आपने रिसेंट मार्केट मेल्टडाउन देखा होगा। शायद ऐसी कोई कंपनी है जो रिसेंट मार्केट करेक्शन से बच पाई हो। इवन अदानी ग्रुप की अदर कंपनीज वो 5-5, 10-10, 20-20% ऑलरेडी नीचे चली गई हैं। एंड ऐसे टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बजट 2022 फैक्टर। इस कंपनी का आईपीओ बजट से पहले आ रहा है, बट इस कंपनी की अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ये बजट से बाद होने वाली है। अगर बजट फेवरेबल हुआ तो देयर आर चांसेस दैट आपको इस कंपनी के आईपीओ में अच्छा खासा गेन हो सकता है। बट अगर बजट थोड़ा सा एडवर्स हुआ तो अगेन आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। एंड अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो आपको रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से स्टॉक मार्केट में किसी को भी ब्लाइंडली रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंड बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। एंड जब भी आप इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं तो आपको एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए, दैट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट तो बाद में भी जनरेट कर लोगे, बट उसके लिए आपके पास कैपिटल होनी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।